सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दूर दौरा था। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियां उनके सामने कान पकड़ती थीं। महलों में जहां कोई नया जोड़ इस्लाम, किसी नई वजह की टिकाई का जिक्र हुआ और यह बुलाई गई। शहर की बेगमात में भी उनके हुनर की धाक थी। सब उन्हें आंखों पर बिठाते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है। कल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है। न रात को फुर्सत थी न दिन को छीन। सुबह कहीं मेहमान है तो शाम को कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का। बढ़ा या आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। आंखें धुंधला गईं। अब कौन पूछता? दुनिया और मतलब न रहा तो कैसी खातिरदारी। हारे वक्त का कोई साथी नहीं। बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई न था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे। उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। सुना है कि यह निहायत शरीफ घराने की बेटी थी। मरहटा गर्दी में उनका खानदान तबाह हो गया। बरस दिन की ब्यारी बेवा हो गई। उस जमाने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडा अगजार दिया। जवानी तो इज्जत आबरू से कट गई। खूब कमाया, हजारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना न जाना। दिल की हातिम और तबीयत की नरम थी। और पुराने शरीफों में एक यही ऐब होता है कि वह वक़्त की कदर नहीं करते, खुदा की बेनियाजी को भूल जाते हैं। बने हुए ज़माने में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता। जानते हैं कि यही लहर बह रहेगी। सैयदानी भी जवानी भर इस गलत फहमी का शिकार है। बुढ़ापे ने आन दबाया, ताकतें दुआ दे गईं तो आंखें खुलीं और दूसरों के सहारे पर जिंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने पड़े। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब इंतहा से ज्यादा खुशमिजाज और खुदा तरस थे। हर एक सैयदानी बी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर उनके सामने बिछा जाता था। सैयदानी बी 2-4 दिन तो जरा नमकीन और शर्मिंदा शर्मिंदा ही रहीं। फिरान का भी दिल खुल गया और इस तरह रहने लगे जी अपने किए हैं। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हुई थी। सुई का एक मुश्किल से सरी मरम्मत के खाया था। पानी रोनी नद की कमा सकती है जब नमाज पढ़कर चों वाले छतें। कुरान शराब सूझता था, लेकिन पढ़ाते नसीहतें क्या करते। दोपहर बताएं। ईशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मज़े रची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें और उनकी भी वही। दोनों खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़ा की पाबंद, हतर मनस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मैसर आती है। बच्चे ऐसे गुरेदा हुए कि दिन रात सैयदानी बी के पास बैठे रहते। मशहूर था कि सैयदानी बी परिस्तान में भी हो आई हैं। वहाँ के बादशाह ने उन्हें अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलाया था और उन्होंने वहाँ की दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं। घर वालों को यह जब थी, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सैयदानी बी से पूछते तो क्या बी। एक दिन सर्दियों की रात थी। दालानों के पर्दे पड़े हुए थे। छोटे बच्चे लिहाफों में दबके और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफे से फारिग होकर आईं। सैयदानी बी, ये जो लोग कहते कि तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान लेगी था, क्या ये सच है? हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफा जिनों और परियों ने मुझे बुलाया है। ओए! और तुम बेधड़क चली गई? पहली दफा तो मुझे धोखे से ले गए थे। बहुत ईरी डरी, लेकिन दिल को मजबूत कर लिया। मैंने अल्लाह और अपने रसूल पर ईमान रखा, कहीं बाल बिका नहीं हुआ। परिस्तान में भी मेरी खातिर मुदारात हुई कि क्या कहूं। मेरा तो पता फट जाता, सूरत देखते ही जान निकल जाती। ये सब कहने की बातें हैं। डर सामने आ जाए तो कुछ भी नहीं रहता। बीमारी से लोग भागते हैं, मगर जब आती है तो सहना पड़ता है। मैं तो फिर कहूंगी कि तुमको शाबाश है। सद रहमत उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। तो सुना कि क्या हुआ था, क्यों गई थी? परिस्तान कैसा मुल्क है? वहाँ क्या क्या देखा? और क्या? बहुत कुछ। सुनो। वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लूटने लगता है। परिस्तान की शहजादी जिसके जोड़े ना मिलने गई थी। दूसरी परियों ने भी मनते की कि सैयदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है। मगर मैंने एक न मानी। परिस्तान में क्यों बसती? वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया, वरना दर दर की ठोकरें खाती।
मुझे बदनसीब को तवापने जैसे इंसानों की बेकर्तियां देखनी थी। सैदानी बी, सब अल्लाह के हाथ में है। बंदे में क्या ताकत है कि भूखे गोदे या पेट भरे से छीने। हर एक अपनी तकदीर का खाता है। हमारी क्या असल के किसी के साथ सुलूक करें। वो जबरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत कर रहा है। खैर, अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊं। बेगम, ये वह दिन थे कि नवाब आजमुद्दौला बहादुर की अकलौती बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी। मारा मार जोड़े सहल रहे थे। अव्वल अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती। एक रोज जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा और कई जगह से बुलावे आए, न गई। शायद जुमा था। कितने ही दिन नहाए को हो गए थे। खूब नहाई, शाम हो गई। बोनट पुलाव मुझे खूब भाता है। मामा से बोनट पुलाव पकवाया। थकी थकाई लेटी थी, इतने में झटपटा हो गया। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी, सैयदानी बी को सरकार ने याद किया है। पेश भेजी है, जिस तरह बैठी हो उसी तरह फौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी। ऐसे बेवक्त और अपने भावन की पकाई हुई चीज़ छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन होने वाली बात हमने ज़रा इनकार न किया और जैसी बैठी थी सफ़ेद चादर सर पर डाल सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा। काजीवाड़े से निकले और खानम का बाजार आया। पहले तो मुझे कुछ ख्याल न हुआ। जब बहुत देर हो गई और हटो बचो की आवाज़ न आई, बाजार के चराग भी झलकते हुए दिखाई न दिए तो पर्दे की झरी खोली। अब जो देखती हूँ तो जंगल साईं साईं कर रहा है और पेश को जैसे पैसे लगे हुए हैं, उड़ी चली जा रही है। एक कमबख्त, मुझे कहाँ ले जाओगे? ये कौन सी सरकार है? खफा क्यों होती हो? बादशाह सलामत ने बुलाया है। ऐसा महसूस हुआ कि कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकालकर खुद देखा तो क्या कहूँ, एक अजीब शक्ल का आदमी था। बकरे सा मुंह, घोड़े जैसी आंखें। पालकी अपने आप ही चली जाती थी, न कोई कहर था न कहरियां। अब तो डर के मारे दम घुटने लगा। आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी। ढेर होकर रह गई। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना, आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, और इनकार कर बोली, अरे जवा मुर्ग, तू कौन है? जन या भूत या दर्क में सैदानी हूँ? मुझको बता, नहीं तो जलकर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। सईदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सईदों को बहुत मानते हैं। खातिर जमा रखो, कोई तकलीफ ना होगी, कामिल होगी। हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सी कर चली आना। जितना मानोगी इनाम मिलेगा। लो देखो, वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पाकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन महसूस होता था। सोई गिर पड़े तो उठा लो, और मज़ा यह कि सूरज था न चांद न फानूस, कहीं नजर आते थे न लालटेन। चौबदार बारीदार उठा और न मर्द हैं, इधर के उधर उधर के उधर दौड़ रहे थे। आसमान पर से अजब अजब तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही थीं। यह तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि यह किसी बादशाह का महल है। ये गहमा गेमी तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। किस्से कहानियों में जिस पर यूं का जिक्र सुना है, ऐसी एक परी शानों पर बाल बिखरे हुए, बाजुओं पर पंख, मेरे पास आई और महीन आवाज में बोली, सैदानी भी बड़ी राह दिखाई। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ चलो, मैं तुमको मिल के अंदर ले चलूं। मैं पाकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ इस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बाहर थी। हजारों परियां गोरे गोरे रंग व नासाकत, झर्क बर्क कपड़े हंसती, झेलें करती, अहली कहली फिर रही थीं। चमन ऐसा कि न देखा न सुना। हर दरख्त का ता चांदी का होने की शाखें, पत्ते, फलों की जगह नहीं लाल लटक रहे थे, कहीं नीलम कहीं पुखराज। फूलों पर यह आलम था जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थीं कि सुराहीदार मोती। खुशबू से दिमाग महक जाता था। हौजों का पानी अल्लाह अल्लाह। चांदी के वर्क बिखरे हुए महसूस होते थे। फव्वारों में से मोतियों की बूछाड़ हो वहीं थी। चलते चलते एक 12 दरी में पहुंचे। 12 दरी की सजावट क्या बयान करूं। किले के दरबार भी देखे हैं, मगर उस जैसा समा आज तक नज़र से नहीं गुजरा। सैकड़ों लाल हंस, नीली, जर्द, अवी, सफ़ेद कुर्सियां बिछी थीं।
रंग बिरंग के कांच की थी या किसी और चीज की ऐसी ऐसी शफाफ थी कि आर पार नजर गुजर जाती। वरान पर हसीन हसीन परिजात जुगमगाते लिबास पहने बड़े लिखने से बैठे थे। बीच में एक तगीरे के नीचे एक बड़े याकूत के तख्त पर, जिसमें हीरे और पन्ने की पचीकारी का काम था, बादशाह और बादशाह बीगम अजीब शान से बैठे थे। बादशाह बीग के पहलों में एक लड़की कोई 14-15 बस की, चेहरा जैसे 14वीं रात का चांद, जुल्फें खुली हुई कई रंग के, पर और ऐसे चमकदार कि आंख नहीं ठहरती थी। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी और तीनों की पोशाकें एक रंग की हों तो बताऊं। घड़ी में 4-4 रंग बदलती थीं। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पांव कांप रहे थे। डर से नहीं, हैरानी है, या अल्लाह ये कौन लोग हैं। मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में, ये परिस्तान की सैर है, और अगर जानते हैं कोई परी याद यूँ मुझे यहाँ लाया है तो देखे घर जाना ही होता है या नहीं। इसी सोच में तख्त के पास पहुँच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सैदानी बियावा, मजाज तो अच्छा है। मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डरे। हुजूर को दुआ देती हूँ, और हुजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर ही क्या रही थी। सदके मौला के नाम पर। बादशाह और सारे दरबारी सरों कद खड़े हो गए और बादशाह फरमाने लगे, सईदानी बी, तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो, ये लोग हैं मुसलमान और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम, हमको गुनहगार न करो, एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोले, बैठ जाओ। हाँ, तुम डरी क्यों थी? सरकार, डरने की बात क्यों ना थी। एक अकेली, दूसरे सुनसान जंगल, फिर जो मेरे साथ था उसकी सूरत ऐसी डरावनी थी। इसकी सूरत ऐसी डरावनी थी कि मेरे औसान जाते रहे। यह सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा बेगम, लगता है उन्होंने जिनका गधे जैसा मुंह देख लिया। अब मेरे पेट में फिर होल उठने लगे कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली न हो, और ये लाख लाकर चारों तरफ देखने लगी। बादशाह बेगम समझ गईं कि शहजादी की बातों से सैयदानी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ तबाह हो गया है। वह मुस्कुरा कर बोली, सैदानी भी और नहीं, हमारी सब की शक्लें असली हैं, बल्कि परिजादों की सारी ऐसी ही खूबसूरत शक्लें हैं जैसन तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया वो जिन है, और जिन अलबत्ता वजा वजा की शक्लों के होते हैं। खातिर जमा रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या दीव की सूरत बनाकर नहीं आएगा। तनी में खाने के ख्वान उतरने लगे। खासा चुना गया। खाना क्या था? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। एक एक बालिश्त के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे। खुशबू की लपटें आ रही थीं, मगर मैं खाती क्या? न किसी किस्म की रोटी थी, न पुलाव था। हक्का बक्का एक एक का मुंह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्कुराकर बोली, सैदानी बी, देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं? ये परिस्तान का खाना है। तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ तो और भी खाएंगे। सरकार, कोई खाने की चीज हो तो खाऊं। ये तो अंगूरों के दरख्त हैं, और इनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह मेरा सचमुच का नहीं दिखाई देता। शहजादी अल्हड़ ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइश कहका लगाया और कहने लगी, सैदानी भी जाना था कि आदमजाद या तो भूला होता है या भूला बनाया जाता है, मगर तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़कर खाओ। जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मजा आएगा। बेगम यकीन मानो एक जर्द ज़रो जो फल तोड़कर मैंने मन में रखा। क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बोंट पुलाव खाया न होगा। मीर साहब की बीवी बोंट पुलाव जो घर में छोड़ कर गई थी वही पहले याद आया। यहाँ तो भनबस फिर क्या था जो खाना खाया था, बल्कि जिनका नाम ही सुना था, जिनका ख्याल करती गई। और अल्लाह तेरी शान, वही मज़ा आता गया। अचंभे की बात थी कि जब एक फल तोड़ती दूसरा उसकी जबकि फौरन निकल आता। फूलों कलियों को जो चुक्खा मिठाया थी, बल्कि खुश जायका के हर नवाले में रोह ताज़ा होती चली गई। प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आता ही, या कुव्वत का गिलास खुद ब खुद आका मुझसा लग गया, या कुव्वत का गिलास और ऐसा हब्बाब का कि बाहर से पानी जिस्म झमझम करता दिखाई था।
डर के मारे में ने जोर से होंठ भी नहीं भींचे कि कहीं किनारा टूट कर मुना में न बच जाए। अल्लाह अल्लाह, पानी को न पूछो, ऐसा मंजर, ऐसा सफ़ेद पानी तो नहीं होता। न जाने क्या चीज़ थी। सबके बाद मैंने सोचा कि पतू को भी देखना चाहिए। साथ ही पान का भी ख्याल आया। मैं पान आज भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खाकर वो वक्त तो ज़रूर खाने की आदत है। अब जो पता तोड़ती करती हूँ तो पान की खुश हो मुंह में जो खा तो ये मालूम हुआ कि इत्रदान में रखी हुई गलोरी किलाबाई में आ गई। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले की कोकलाबाई जैसा इन खाती थी। लाल किले में तो इससे पहले न उसके बाद किसी को नसीब हुआ, मगर मैं कहती हूँ कि अगर वो परिस्तान के उस पीने को एक दफ़ा सिर्फ सूंघ लेती तो सारी उम्र सर धनती रहती। मुश्क व अनबर पड़े हुए कितने और सच्चे मोतियों के चूना का पान भी उसके आगे बेहकीकत है। जब सांस लेती थी नई से नई खुश हो की लपटें आती थी। अब भी ना शहजादी के कपड़े लाओ। जिनका नाम जम्मर व परी था तो शाह खाने वालियों को हुक्म दिया कि शहजादी पर के कपड़े लाओ। कश्तियाँ थान पे थान आने लगे। कपड़ों और गोटा कनारी को देखकर मेरी तो अकल जाती रही। बड़ी बड़ी रानियों शहजादियों के जोरा देखे हैं। नूरबाई की पेशवाज भी देखी है जिसमें सीरो जवाहरात टोका हुए थे, लेकिन इन कपड़ों से क्या निस्बत। कजा दुनिया के कपड़े, कजा प्रस्तान के। आंख नहीं ठहरती थी। रेशम और सोने के तारों से बनी हुई आब रवां, मोतियों से लैसी गलशन हुई। ऐसा ही कम ख्वाब और जरीख्त के दीद न शनीद गोटा वो का दुनिया देखा और आश आश करे। आया तो बादशाह बेगम बोली, एबी सैदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। बहुत तुम्हारी तारीफ सुनी है। हम तो जब जाएं कि परिस्तान में भी तुम्हारा नाम हो जाए। ये सुनकर मैं दिल में बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊंगी। कौन सी वजह टांगो कि उनके लिए नई हो। मगर जबान से कहा, हुजूर, अल्लाह मालिक है, वही आबरू रखने वाला है। सुबह होने देते, जो कुछ मुझे आता है हाजिर हूँ। सैदानी भी, परिस्तान में ना दिन होता है ना रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है। तुम तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं? यहाँ सोने का क्या काम? नींद परिस्तान में नहीं आती। हमारा मुश्किला तो 8 पहर सैर सपाटे हैं। परिस्तान से जी उगता गया तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले गए। बहन, मैंने देखा कि वाकई नींद का नाम भी आंखों में नहीं। न पेट में गरानी, न सरभारी, न अंगड़ाइयाँ, न झाइयाँ। सोचा कि देर क्यों लगाई जाए। कित्र बीवंत का सामान तो मौजूद ही था। अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कुतरने लगी और इसी वक्त से बनने और एगने का निगार आ गया। इधर मैं एक तरफ बैठी हुई अपने काम में मसरूफ थी, इधर नाचने गाने वाली परियों के तख्त उतर रहे थे। जादू का ये जहान, ख्वाबों का ये मकान, हम सब मिलकर गाते ये रात। एक से एक तरहदार, एक से एक शौक, अपने फन में उस्ताद। न कानों ने कभी ऐसा गाना सुना था, न आंखों ने ऐसे नाच देखे थे। आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोयले मिलकर कोक रही हूँ। नाच ऐसा कि जैसे हवा में पतंगे उड़ रही हूँ। क्या पूछती हो बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा था। लेकिन मुझे तो अपनी पड़ी थी कि कहीं जल्दी काम मिलने और छुटकारा पाकर घर जाऊं। जरा सी आंख उठाकर देख लेती और फिर अपनी सवी चलाने लगती। इसकी कारसाजी के कुर्बान सिद्के मुश्किल कशा के फजल ने ऐसा काम दिया कि पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। शहजादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ पांव में घोड़े लग गए। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धन बांध ले वो हो ही जाता है। आखिर सारे जोड़े भी सल गए और एक से एक बन गए। कितने दिन गुजरे ये कौन कह सकता है। वहाँ दिनों का हिसाब ही न था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ न बलवाए, मेरे अकेले हाथ से 1 साल से कम न लगता। इस उर्से में सारी परियां, खास तौर पर शहजादी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थीं। खाला सैदानी, खाला सैदानी कहते कहते उसका मुना सूखता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझे सुई चलाते देखा करती। तुम जानो, पास रहने का बड़ा असर होता है। मुझे भी उसकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती, गोड़ा तो यहाँ पड़ा था। घर की याद चीन नहीं लेने देती थी। हाय, अपना खंडला प्रस्थान में भी नहीं भूला।
आखिर जब सारा काम उनकी मर्जी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हुजूर, खुदा ने मुझे सरखरों किया, मौला ने मेरी आबरो रख ली। सरकार की शहजादी की शादी मुबारक हो और शहजादी को ये जोड़े पहनना मुबारक हो। अब लौंडी को रुखसत कीजिए। सैदानी बी, हमारा जी चाहता है कि शहजादी की शादी देखकर जाओ। मैंने दिल में सोचा कि सैदानी दीवानी हुई है, खाक की पानी में ज्यादा देर रहना अच्छा नहीं। जरा सी देर में बेगड़ बैठे तो जलाकर खाक कर दे। भाड़ में जाए प्रस्तान और प्रस्तान की शादी। अपने घर चल और हाथ जोड़कर अर्ज किया, शहजादी की शादी आपको हम जहम नसीब हो, मुझे तो जाने दीजिए। ये सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू भर आए और बोली, ए सैयदानी बी, तुम क्यों जाती हो? हमारा दिल रोता है, ना जाओ। ये सुनकर मेरे कलीजे पर चोट लगी। मैंने मुश्किल से अपने आप को संभाल कर कहा, शहजादी, तुम परीजादी हो, तुम अपना दिल भारी ना करो, जब बुलाओगी तो 100 दफा आऊंगी। ये कहकर शहजादी को चूम लिया और किसी न किसी तरह उठ खड़ी हुई। बादशाह बेगम बोले, ए सैयदानी बी, तुम्हारी मर्जी, जाओ, खुदा हाफिज। फिर उस काले से गधे को हकम दिया, सैदानी बी को इनके घर पहुंचा दो। खबरदार, रास्ते में किसी किस्म की शरारत न करना, और देखो जो इनाम व इकराम बादशाह ने सैदानी बी को दिया है वो सब पालकी में रख लेना। मैं दिल में खुश और जाहिर में बसूरती हुई सबसे रुखसत हुई। मैं पालकी में बैठी और दम के दम रवाना हो गई। रास्ते में बैठे बैठे मैंने इधर उधर देखा कि वो जो प्रस्तान के बादशाह ने इनाम व इकराम दिया है कहाँ है। अंधेरे में कुछ नजर न आया तो हाथों से टटोलना शुरू किया। एक कोने में बहुत से कंकर पत्थर मालूम हुए। दिल में जल गई कि मौला, यहाँ भी ब्यूफाई हुई। बयान के घर का इनाम व इकराम है। खैर, जान बच्ची लाखों पाए। खीरियत से घर पहुंच जाऊं तो यही गनीमत है। चनांचा एक एक करके वो कंकर और पत्थर पर्दे की झरी में से रास्ते में फेंकने शुरू कर दिए। कादा है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है। आंख झपकते ही घर आ गया। ड्योढ़ी में पालकी रखी गई। चिराग जल रहा था। पर्दा जो अलटा और चिराग की रोशनी पड़ी तो क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी वो तो जवाहरात थे। बड़े बड़े तो मैं रास्ते ही में फेंक आई थी, 2-4 छोटे से रह गए थे। मैंने सर पेट लिया कि इतनी दौलत खो दी। नगोड़ी फेंकने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसा ही था तो घर आकर फेंक देती। लेकिन बेनसीबी की खोट कहाँ जाती है। नसीब में न थे तो हीरे लाल और ज़ुमरुद क्यों मिलते। एक एक पत्थर मन भर का मालूम होता था। सिर्फ 4 रह गए थे। वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में पहुंची तो बोंट पिलाव वैसा ही दम पर लगा हुआ था जैसा छोड़ गई थी। दुआए यतीम की वजह से बड़ी भी, जो पकाने वाली थी, मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। दुआ मांग चुके तो उन्होंने पूछा, बेगम क्या रास्ते से उल्टे पांव आ गए? खैर तो है? मैंने दिल में कहा, बेचारी को क्या खबर, परिस्तान में खुदा मालूम कितने महीने लग गए और यहाँ अभी चावलों को दम भी नहीं आया। फिर बड़ी बी से कहा, हाँ बी, भूख लगी हुई थी और कुछ तबीयत भी ठीक ना थी, इसलिए रास्ते से वापस आ गई। अब इंशा अल्लाह कल जाऊंगी।